अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असफर इमाम वॉइस ऑफ अमेरिका से। आज यहाँ जुमे के दिन है। अमेरिका में कोरोना वायरस के वजह से जो खौफ हरास की फ़ज़ा है, नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ नमाज जुमा नहीं बल्कि तमाम इबादत गाहों, जिसमें चर्च भी शामिल है, जिसमें गुरुद्वारे भी शामिल हैं, गिरजाघर भी शामिल हैं, इन तमाम जगहों पे पाबंदी है कि इज्तिमा ना हो। इसके अलावा पब्लिक मकामात पे भी जो इज्तिमात हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आज जो कोरोना की जो सूरत हाल यहाँ से पैदा हुई थी अमेरिका में, इस वक्त इसकी हलाकतें बढ़कर 200 के करीब पहुँच चुकी हैं और इस जरासीम से मुतासरा अफराद की तादाद 13,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिसके नतीजे में आज ही ये खबर आई है कि रियासत कैलिफोर्निया ने अपने शहरियों को घरों में रहने का हुक्म दे दिया है, यानी एक तरीके से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी तरह अमेरिका के सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, यहाँ भी इस बात पे गौर किया जा रहा है कि लोगों को घरों तक महदूद किया जा सके ताकि इस अफरीद से मुकाबला किया जा सके और इसका तदारक किया जा सके। यहाँ दफातर से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में बैठकर अपने दफातर के काम करें। बाजार आमतौर पर काफ़ी हद तक बंद हैं, सड़कों पर वीरानी है, ट्रैफिक बहुत कम है, बाज़ारों में वीरानी है। यहाँ पे सबसे पहले जो इस तदारक के लिए जो इक़दाम का आगाज़ किया गया था, उसमें एंट्री और एग्ज़िट जो रास्ते हैं उन पर कोरोना वायरस की जांच का निज़ाम मुरतब किया गया था, लेकिन साथ ही सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था ताकि बच्चे इसकी जद में ना आ सके। आज हम ये देखें, आज जब जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे, हमने ऐलान सुन रखा था कि ये पाबंदी आयद करदा की है, लेकिन उसके बावजूद जुमे की नमाज के लिए जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा कि पीछे जो हमारी मुस्तफ़ा मस्जिद है कैलिफोर्निया के वर्जीनिया की, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, ये बंद पड़ी है। अब इस वक्त हमारे साथ यहाँ इस मस्जिद के एक मुस्तकिल नमाजी, जो कि इत्तफाक से डॉक्टर भी है, डॉक्टर निज़ाम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करेंगे कि आप समझते हैं कि मजहबी तौर पर आप ज़ाहिर नमाज भी पढ़ते हैं, तो मजहबी तौर पे फ़र्ज भी है नमाज अदा करना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह पाबंदी लगाई है, ये तिब्बी लिहाज से भी और अपने मजहबी लिहाज से भी आप बताएंगे कि क्या इसकी अहमियत है और क्यों इस पर पाबंदी होनी चाहिए? ये तो अस्सलाम वालेकुम जी, ये तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है, जिसका मफ़हूम है अगर किसी जगह पे वो वबा आ जाए तो वहाँ से आपको निकलना नहीं चाहिए और उस जगह आपको अंदर नहीं आना चाहिए। तो मजहबी लिहाज से भी है और तिब के लिहाज से भी है। बल्कि हम आज न्यूयॉर्क के गवर्नर का स्टेटमेंट जो मुझे बहुत पसंद आया, जिन्होंने कहा कि वी हैव द ओनली वे टू फाइट विद दिस पेंडेमिक इज़ टू मेक श्योर वी ऑल आर एट होम, मेक श्योर कि हम बाहर ना जाए, और ये इसका बेहतरीन और वाहिद ही तरीका है जिससे इस वबा के लिए हम इसके साथ जंग लड़ सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन से इक़दाम हैं जो किए जाने चाहिए ताकि इस वबा की रोकथाम हो सके? सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस बंदे को शक हो या जिसको ये बीमारी हो, मेक श्योर कि ही स्टे एट होम आइसोलेटेड, वो ये करे कि दूसरों के साथ ना मिले। और बाकी जो बंदे जिनको बीमारी ना हो, मेक श्योर वो भी घर से ना निकले अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, क्योंकि आप जितने लोगों के एक्सपोज होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको बीमारी होंगी। और द वे इट स्प्रेड, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। तो मेक श्योर कि आप अगर किसी बंदे से आप मिल भी रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर 6 फीट अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और फिर ये कि दूसरी चीज़, हाथ धोना, हैंड वॉशिंग जिसे हम कहते हैं, कि मेक श्योर अगर आप बाहर जाएं और अगर आप किसी से मिले तो मेक श्योर बिफोर यू टच यूर आइज, नोज एंड माउथ, जिसको हम टी जोन कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस और इसका वाहिद एंट्री पॉइंट जो है हमारे जिस्म में दाखिल होने का वो यही है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाए जो आपको शक हो कि यहाँ पे किसी बंदे ने हाथ लगाया हो, या आप इफ़ यू मीट समबडी हु इज़ सस्पिशियस और या जो दूसरा बंदा उससे आप हाथ में लाएं, तो मेक श्योर आप मुंह या आंखों को हाथ लगाने से पहले आप यू नीड टू वॉश योर हैंड्स। तो हाथ धोना और लोगों से डिस्टेंस रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अभी सैनिटाइजर्स का हर पूरी दुनिया में बड़ी किल्लत हो गई है, हर कोई सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा है। क्या समझते हैं कि इस वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर ज़रूरी है? सैनिटाइजर आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी। सिर्फ जो आम साबुन होता है, जितना भी सस्ता साबुन आपको मिले वो सबसे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि साबुन इज बेटर देन सैनिटाइजर, क्योंकि साबुन से अगर आपके
हाथ किसी और चीज़ से गंदे हो तो वो भी साफ हो जाते हैं। तो आई वुड प्रेफर साबुन से हाथ धो दे रदर देन सैनिटाइजर, अनलेस एंड अनटिल आपके पास साबुन ना हो। डॉक्टर साहब, आप सबसे ज़्यादा बड़ी अहम जगह जो होती है इस मरीज़ के, आमतौर पे हॉस्पिटल लाए जाते हैं, आप हॉस्पिटल में मुस्तकिल रहते हैं, आपकी ड्यूटी अभी भी मेरा ख्याल है आप इस हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, नमाज के लिए यहाँ पे आए थे, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए? हॉस्पिटल में लोग किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और क्या क्या इक़दाम करने चाहिए आपको? आप नहीं समझते कि आपकी खुद भी ज़िंदगी खतरे में है इस वक्त? नहीं, हमारी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बीमारी जो होती है 50 और 55 से अबाव, इफ़ यू गेट इट आपको सीवियर हो जाती है। जो यंग डॉक्टर्स है उनको बीमारी तो होनी है, क्योंकि ये एस्टिमेट ये है कि हर 2-3 में से 2 को बीमारी होगी। फिर ये कि अगर हम ना जाए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने तो जाना होगा, और हम कोशिश भी करते हैं कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है हम वहाँ पे करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ज़्यादातर बीमार है, जिनको मामूली सी बीमारी हो या जिनको शक हो कि वो बीमार है, ख़ासकर मैं पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनको डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, उनको क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए। द रीज़न इज़ कि अगर वो वहाँ जाए तो दे विल एक्सपोज मोर पीपल, दे विल स्प्रेड द डिजीज़। इसका इलाज तो घर पे ही हो। अगर मामूली सी बीमार हो, अगर आपको बुखार हो और आपको बॉडी एक्स हो और थोड़ी सी सांस में तकलीफ़ हो और ड्राई कफ हो, तो आप उसका इलाज घर में ही आराम करके कर सकते हैं। तो आई विल एडवाइज़, मैं यही मशवरा दूंगा, अगर बीमारी ज़्यादा ना हो तो प्लीज़ 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 हॉस्पिटल में मत जाए, डॉक्टरों के पास मत जाए, क्योंकि आप इसका इलाज घर पे ही मुमकिन है, क्योंकि इलाज अब तक इसका दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई वैक्सीन इस तरफ दरियाफ्त हुई। तो नाज़रीन, ये थी कुछ थोड़ी सी मालूमात भी, और ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका के अंदर जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बारे में आपको आगाह किया। इसकी रिपोर्ट आपको कैसे लगे, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।